जय हिंद मित्रों, मैं मनीष किशरवानी सरकारी सर्कल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देखकर समझ ही चुके हैं कि आज की वीडियो ओलंपिक से होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो पर ओलंपिक से संबंधित अब तक एग्जाम में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर और आगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी पर एक दृष्टि डालने वाले हैं। और एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे आने वाले सभी एग्जामों में एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अ, एक ओलंपिक या खेल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। तो हम एक एक करके इसको देखते चलते हैं। देखिए, ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो 776 ईसा पूर्व, मतलब जो ईसवी शुरू होती है उससे भी पहले 776 ईसा पूर्व यूनान, जैसे ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है यूनान, ग्रीक के ओलंपिया शहर से इसकी शुरुआत होती है। बाद में आगे चलकर इसे बंद कर दिया जाता है और जो दोबारा है इसी को शुरू करवाने का श्रेय जाता है पियरे डी कोबार्टिन को। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में सखोन में की गई थी। और इसके बाद जो ओलंपिक खेलों का जो शुरू करने का प्रयास किया जाता है तो पियरे डी कोबार्टिन के द्वारा किया जाता है और 1896 में पहले आधुनिक खेलों का आयोजन किया जाता है। देखिए, ओलंपिक खेलों का जो जो आयोजन किया जाता था 776 ईसा पूर्व, जब आयोजन शुरू किया गया था, तो ये यूनान के एक देवता हैं ज्यूस, इनके सम्मान में इन खेलों का आयोजन किया जाता था, ये आप याद रखेंगे। तो आधुनिक खेलों का आयोजन 1896, ये याद रखेंगे, और ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय की बात कर लेते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के लोसान नामक जगह पर है। और इसी के साथ ओलंपिक खेलों के उद्देश्य की बात कर लेते हैं, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो शिटियस अल्टियस फोर्टियस होता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है तेज, ऊंचा, बलवान। और इस उद्देश्य को ओलंपिक में 1920 के एंटवर्प ओलंपिक के दौरान शामिल किया गया था। उसके बाद एक ओलंपिक मसाल शामिल की जाती है, तो ये ओलंपिक मसाल 1928 में शामिल की गई एम्स्टर्डम ओलंपिक से। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो आधुनिक मशाल है, जो मतलब आज का स्वरूप है मसाल का, उसे कब शामिल किया गया? तो जो आधुनिक मतलब जो आज का स्वरूप है, आधुनिक रूप है मशाल का, वो 1936 में उसे बर्लिन ओलंपिक के दौरान शामिल किया जाता है। देखिए, आधुनिक रूप से मतलब क्या होता है, जैसे आप इसको समझ लीजिए, जैसे आंध्र प्रदेश का गठन होता है 1956 में, तो उस समय आंध्र प्रदेश का एरिया थोड़ा लार्ज रहा, ठीक है। उसके बाद उससे मान लीजिए अब आधुनिक रूप आपसे पूछे जाएगा, तो आधुनिक रूप में आंध्र प्रदेश कब आया, तो ये आप उसका आंसर देंगे 2014 में। अब क्यों? क्योंकि उससे तेलंगाना 2014 में अलग हो जाता है। तो जो पहले इतना एरिया था आंध्र प्रदेश का, अब वो मान पे लगभग इतना बचा है, उससे तेलंगाना अलग हो चुका है 2 जून 2014 को। तो आधुनिक रूप आंध्र प्रदेश का कब है, मतलब जो आज का स्वरूप है उसे आधुनिक रूप कहा जाता है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है आधुनिक रूप जो मसाल का है वो कब लिया गया था, तो 1936 में से बदला गया था और वही रूप आज भी चल रहा है, ठीक है। ओलंपिक ध्वज की बात कर लेते हैं, तो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक के दौरान ओलंपिक ध्वज को भी शामिल किया गया था। आगे देख लेते हैं। देखिए, जो ओलंपिक ध्वज हो इसमें 5 रिंग होते हैं और ये 5 अलग अलग रंगों के होते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जो इमेज लगी हुई है इस प्रकार से 5 रिंग होते हैं, और ये 5 जो रिंग होते हैं ये अलग अलग महाद्वीपों को डिनोट करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से कलर का जो रिंग है वो किस महाद्वीप को दर्शाता है। तो आप इन पांचों को याद रखने वाले हैं। देखिए, नीला रंग यूरोप को दर्शाता है। आप यूरोप को नीला रंग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि जो यूरोप है वो प्रायद्वीपों का देश है, मतलब उसमें जो अधिकांश देश हैं वो प्रायद्वीप हैं। इसलिए तो आप मतलब पानी ही पानी हुआ है यूरोप में, तो यूरोप के चारों तरफ। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि नीला रंग जो है यूरोप को दर्शाता है। अब हरा रंग जो है ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, आपको ये याद रखना है। वहीं पीले रंग की बात कर लेते हैं, तो एशिया को दर्शाता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एशिया में हमारा भारत एशिया में आता है, तो पीला रंग एशिया को दर्शाता है। काला रंग अफ्रीका को इसलिए दर्शाता है क्योंकि ये बहुत ही पिछड़ा महाद्वीप है और इसकी खोज भी यही सबसे लास्ट में की गई थी, इसलिए काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। और जो लाल रंग है वो उत्तर और दक्षिण जो अमेरिका है, ये जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका है इसे दर्शाता है लाल रंग, ठीक है। तो आपको बस ये पांचों याद रखने की कौन से रंग का कलर जो है, रिंग जो है, वो किस महाद्वीप को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वाधिक आपसे पूछा जाता है एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल किन किन खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है, तो ये है माइकल फेल्प्स, और ये तैराकी करते हैं और ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं।
तो आपको ये याद रखना है कि ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। वहीं आपसे आगे पूछा जाता है भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई। ये आपको याद रखना है कि 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई और इसके पहले अध्यक्ष थे जमशेदजी टाटा। और भारतीय ओलंपिक में भारत ने पहली बार अपनी टीम 1920 में भेजी थी एंटवर्प ओलंपिक में। देखिए आपको ओलंपिक का जो झंडा शामिल किया था वो भी 1920 में शामिल किया गया था। ओलंपिक में शपथ ग्रहण करना ये भी 1920 में शामिल किया गया है। और ओलंपिक ने पहली बार अपनी टीम ये भी 1920 में शामिल की गई थी। 3-4 क्वेश्चन है आपको ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, ओलंपिक में खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब से शुरू की गई थी? तो 1900 में शुरू की गई थी, यानी जो दूसरे ओलंपिक होते हैं वहां से महिलाओं की भागीदारी भी शुरू होती है। और ये जो 1900 वाले ओलंपिक हैं वो पेरिस से होते हैं। अब ये पेरिस में क्यों होते हैं? क्योंकि जो 1896 में जो इन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी वो पियरे डी कुबर्टिन के प्रयास से हुई थी। तो वो पहले ओलंपिक ग्रीस में होते हैं क्योंकि ये खेल वहीं का हुआ करता है। और जो पियरे डी कुबर्टिन हैं वो फ्रांस के थे। तो उनके प्रयासों से ही दोबारा जो सेकेंड ओलंपिक होते हैं वो पेरिस में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेल में शपथ हमने देख लिया कि 1920 में एंटवर्प के दौरान एंटवर्प में इनका आयोजन किया जाता है। ओलंपिक खेलों में शुभांकर की प्रथा की शुरुआत देखिए आपने देखा होगा कि ओलंपिक खेलों का एक शुभांकर बनाया जाता है। तो वही आपसे पूछा गया जो है वो जो शुभांकर है वो कब से शुरुआत की गई उसकी? तो 1968 आप याद रखें कि 1968 में मैक्सिको में जो ओलंपिक होते हैं वहां से ओलंपिक में शुभांकर की प्रथा शुरू की जाती है। और टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहली बार प्रसारण होता है 1960 में और ये रोम में होते हैं। अभी आप कुछ देखिए 1968 भी याद रखना है जहां पर शुभांकर की प्रथा शुरू की गई थी। और टेलीविजन में पहली बार 1960 जो रोम में होता है वहां से आता है। और इसी के बीच में एक होता है 1964, ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये होता है जापान में। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जापान में ओलंपिक खेलों का आयोजन मतलब जो इस साल टोक्यो में हुआ है 1921 में हुआ है उससे पहले कब किया गया था? तो उससे पहले 1964 में किया गया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये भी हमने शायद ऐड किया हुआ है, आगे आपको बता दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। ओलंपिक में भारत की अभी तक अपन नजर मान लेते हैं कि किन खिलाड़ियों को पदक मिले हैं। देखिए ओलंपिक में सबसे पहला पदक जो है वो मिलता है नॉर्मन पिचर्ड को। ये नॉर्मन पिचर्ड एक अंग्रेज थे। इनका जो जन्म होता है वो भारत में कलकत्ता में होता है। और उस समय देश गुलाम हुआ करता था। तो उस समय जब ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया मतलब दूसरे वाले फ्रांस में, तो नॉर्मन पिचर्ड हैं। इन्होंने भारत की ओर से मतलब भारत का प्रतिनिधित्व किया था भारत की ओर से। ठीक है, ओलंपिक खेलों में इन्होंने भाग लिया था। तो ये धावक थे और इन्होंने 5 से 6 इवेंटों पर पार्टिसिपेट किया था। उनमें से इनको 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर बाधा दौड़ जिसे हम हर्डल दौड़ कहते हैं, तो इसमें इन्होंने 2 रजत पदक जीते थे। तो भारत को पहला जो पदक जो प्राप्त होता है वो नॉर्मन प्रिचर्ड के द्वारा प्राप्त होता है और इन्हें 2 रजत पदक प्राप्त हुए थे। और 1900 में पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। आपको ये याद रखना है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ना तो देश उस समय आजाद था और ना ही ये पूर्णतः भारतीय थे। हाँ, लेकिन जब फ्रांस ने वो सॉरी ब्रिटेन ने इन पदकों की मतलब पदकों की डिमांड की भाई ये हमारे पदक हैं, तो ओलंपिक समिति का कहना है कि उसका जो नॉर्मन प्रिचर्ड का ने पार्टिसिपेट किया था वो इंडिया की ओर से किया था, इसलिए ये पदक इंडिया के नाम है। तो ये 2 पदक इंडिया के नाम है। आगे देख लेते हैं। तो ये पहले भारतीय हैं केडी जाधव और ये कुश्ती लड़ते हैं। और ये इन्होंने 1952 में जो हेलसिंकी में ओलंपिक का आयोजन किया गया था वहां पर इन्होंने भाग लिया और अपने दमदार प्रदर्शन के बाद इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था। और इसके बाद देख लेते हैं लिएंडर पेस। लिएंडर पेस का भी नाम आपको याद रखना है। ये टेनिस के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हुआ करते थे। 1996 में अटलांटा में हुए ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। इसके बाद आपको याद रखना है कर्णम मल्लेश्वर। कर्णम मल्लेश्वरी आपको इसलिए याद रखना है कि ये भी आपके लिए मोस्ट आईएमपी है क्योंकि ओलंपिक में आपको पहला पदक प्राप्त करने वाली महिला है ये। और ये वेट लिफ्टिंग करती हैं मतलब भारोत्तोलन करती हैं और 54 किलोग्राम वर्ग में इनको ये पदक मिला था। और ये जो ओलंपिक हुआ था ये सन 2000 में हुआ था सिडनी में और इन्हें कांस्य पदक मिला था। आपको ये याद रखना है कि ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली भारत की ओर से पहली महिला है जो है कर्णम मल्लेश्वरी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है तो वो आपको याद रखना है मेरी लीला राव। तो ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो है मेरी लीला राव। आगे देख लेते हैं।
राज्यवर्धन सिंह राठौर, देखिए आपको ये भी नाम याद रखना है, ये हमारे पूर्व खेल मंत्री हैं और इन्होंने मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में 2004 की बात है, जो एथेंस में होते हैं, यहाँ पर रजत पदक प्राप्त किया था और यहीं से ओलंपिक में निशानेबाजी में अपना जोहर दिखाया गया है भारतीयों के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा आपको याद होगा, अभिनव बिंद्रा बहुत ही गौरवशाली, भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण पल था वो, जब अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और ये एयर राइफल चलाते हैं और 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ये पदक जीता था। तो जो अभिनव बिंद्रा है वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीता था। वहीं बात कर लेते हैं विजेंद्र सिंह की। तो विजेंद्र सिंह ये मेंस बॉक्सिंग करते हैं, तो बॉक्सिंग में पहली बार पदक जीतने वाले थे विजेंद्र सिंह और 2008 ही में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। उसी इन्हीं के साथ साथ सुशील कुमार भी आपको याद रखना है कि सुशील कुमार जो कुश्ती करते हैं और 66 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कुश्ती करते थे। 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक में इनको भी कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। आगे देख लेते हैं। देखिए 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर को पदक मिला, रजत पदक मिला। उसके बाद अभिनव बिंद्रा जी को 2008 में पदक मिला निशानेबाजी में, और निशानेबाजी में ही 2012 में गगन नारंग जी को भी मिलता है, पदक प्राप्त होता है। तो गगन नारंग जी याद रखेंगे, एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल में 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त होता है। और 2008 जो 8 में ओलंपिक होते हैं उसमें भी गगन नारंग गए थे, लेकिन बहुत ही माइनर डिफरेंस से ये पदक जीतने से चूक जाते हैं। तो 2012 में इन्होंने अपना सपना पूरा किया और ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त हुआ। वहीं बात कर लेते हैं विजय कुमार की। तो लंदन ही ओलंपिक में 2012 में इनको रजत पदक प्राप्त किया है और इन्होंने भी रैपिड पिस्टल शूटिंग में 25 मीटर जो रैपिड पिस्टल शूटिंग होती है उसमें इन्हें रजत पदक प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं मैरी कॉम। और ये बॉक्सिंग करती हैं, इन्हें कौन नहीं जानता है, बॉक्सिंग की अच्छी खिलाड़ी हैं और ये 6 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं। तो ये मोस्ट IMP है आपके लिए कि मैरी कॉम को कांस्य पदक कब मिला था, आपको ये पूछा जा सकता है। तो 2012 में लंदन हुए ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। उसके बाद योगेश्वर दत्त को देख लेते हैं। तो योगेश्वर दत्त कुश्ती के खिलाड़ी हैं और 60 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक हासिल हुआ है। ये भी 2012 में लंदन ओलंपिक में इसका आयोजन किया गया था। अब साइना नेहवाल की बात कर लेते हैं। तो ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, आप जानते ही हैं 2012 में लंदन में इन्हें भी कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। वहीं पीवी सिंधु की बात कर लेते हैं। तो ये भी आपके लिए पीवी सिंधु आपके लिए मोस्ट IMP होने वाला है, क्योंकि ये पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 बार ओलंपिक में पहली ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 बार ओलंपिक में लगातार ओलंपिक में कांस्य मतलब 2 पदक प्राप्त हुए हैं। पहली बार इन्हें रजत पदक 2016 में, और इस बार जो 2021 में हुआ है ओलंपिक 2020 वाला, उसमें इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। और पहले खिलाड़ी अगर आपसे पूछा जाता है तो सुशील कुमार है। सुशील कुमार को 2 बार पदक प्राप्त हुए हैं, ऐसे वो पहले खिलाड़ी हैं भारत की ओर से। पीवी सिंधु की बात कर लेते हैं। तो ये इनको सिंगल जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन खेलती हैं और रियो में ऐसे इन्हें 2016 में रजत पदक प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं साक्षी मलिक। 2016 में हमें 2 ही पदक प्राप्त हुए थे, एक तो पीवी सिंधु को मिला था और दूसरा मिला था साक्षी मलिक को। साक्षी मलिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हें वुमेन्स रेसलिंग में 58 किलोग्राम वर्ग में इन्हें रियो ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त होता है। अब ओलंपिक में भारत का इतिहास हमें देखना है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें इसी प्रकार याद रख लेना है और उसके अलावा हम कुछ जानकारी जो देते चलेंगे वो भी आपको याद रखनी है। देखिए पहला क्वेश्चन इधर पर दिया गया है, भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब प्राप्त किया था। तो ये आपको याद रखना है कि 1928 में। 1928 में जो ओलंपिक होते हैं, इन ओलंपिक का आयोजन एम्स्टर्डम में होता है। एम्स्टर्डम में होता है और इनके जो मतलब इस ओलंपिक में जो हॉकी के जो कप्तान हैं वो मेजर ध्यानचंद है। देखिए लगातार आपको 3 याद रखने हैं, 28, उसके बाद 32, 36, ये तीनों का आयोजन होता है। इन तीनों में जो मेजर ध्यानचंद है उनकी कप्तानी में इसका आयोजन किया जाता है। मतलब उस तीनों बार ओलंपिक में जो कप्तान होते हैं वो मेजर ध्यानचंद होते हैं और तीनों में ही लगातार इनको स्वर्ण पदक प्राप्त होता है। और भारत ने ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब प्राप्त किया, तो आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में, इस बार पूछने के बहुत ज्यादा चांस है। तो ये 1980 में लास्ट ओलंपिक पदक और वो स्वर्ण पदक था, आपको ये याद रखना है। 1921 से पहले वो 2020 वाले जो ओलंपिक हैं
जिनका आयोजन 2021 में किया गया था। इससे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि लास्ट पदक कब प्राप्त हुआ था, तो 1980 में प्राप्त हुआ था, और यही अंतिम था, और ये इस बार स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। तो ये जो आपसे ये पूछा जा सकता है 1980 वाले खेल जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कि इनका आयोजन मास्को में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये तीसरा देख लेते हैं, भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में अब तक कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आपको ये देखिए, ये याद रखने हैं कि आपको कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, 8 का इसमें आपसे सन पूछा जा सकता है, इसलिए सन में ऊपर लिख रहा हूँ, आपको सन हो सके तो नोट कर लीजिए, और आपसे ये सन पूछे जा सकते हैं कब हुए, मतलब कब कब प्राप्त हुए। तो पहला 1928 में प्राप्त हुआ था, उसके बाद लगातार प्राप्त हुए 1932 में, फिर 1936 में, उसके बाद देखिए इस द्वितीय युद्ध के कारण ओलंपिक नहीं हुए थे और सीधे होते हैं 1948 में, तो इसमें भी पदक प्राप्त होता है, स्वर्ण पदक। और उसके बाद 1952 में भी, और उसके बाद 1956 में भी, और 56 के बाद जो 60 वाले हैं उसमें ये पाकिस्तान के खिलाड़ी, मतलब पाकिस्तान से हार जाते हैं अपना फाइनल मैच, और 1960 में इनको होता है रजत पदक प्राप्त। ठीक है, भारत को इसका तुरंत बदला लिया जाता है अगले साल, मतलब 1964 में, और पाकिस्तान की टीम को हराकर ये पुनः अपने स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लेते हैं, यानी ये 3, 4, 5, 6, 7, 7 पदक हो गए, और लास्ट है इनको 1980 में स्वर्ण पदक प्राप्त होता है। इसी के साथ आप याद रखेंगे दो कांस्य पदक भी हैं जो 68 और 72 में प्राप्त होते हैं, और एक अभी फाइनल जो प्राप्त हुआ है 2021 में। तो ये 8 स्वर्ण पदक, 3 कांस्य पदक हो जाएंगे और एक रजत पदक, तो 8, 4, 12, कुल 12 पदक आपको हॉकी में याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो हमने आपको अभी बता दिया कि ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी अब याद रखेंगे। व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल मेडल जिन्हें मिला था वो है अभिनव बिंद्रा जी। ठीक है, अभिनव बिंद्रा आप याद रखेंगे। एथलेटिक में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक, पहला मतलब जो गोल्ड है वो प्राप्त किया गया है, वो नीरज चोपड़ा के द्वारा किया गया है, प्राप्त किया गया है। तो आप नीरज जी का नाम याद रखेंगे कि आपसे देखिए दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में भारत का के लिए पहला गोल्ड प्राप्त किया अभिनव ने, अभिनव बिंद्रा जी ने। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एथलेटिक्स में भारत के लिए ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो नीरज चोपड़ा जी ने, और बाकी ऐसा व्यक्तिगत स्पर्धा में इनका दूसरा गोल्ड है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है कि जो नीरज चोपड़ा है उनका विश्व एथलेटिक रैंकिंग में स्थान क्या है। तो जो ओलंपिक में इन्होंने जो स्कोर अपना बनाया है, इन्होंने 87.58 मीटर का जो भाला फेंका था, तो इनकी जो रैंक है इससे पहले, मतलब जो ओलंपिक 2020 है, इससे पहले इनकी जो रैंक हुआ करती थी वो थी 16। ओलंपिक में इनकी रैंक 16, ओलंपिक से पहले इनकी रैंक 16 हुआ करती थी, लेकिन जो इनने 87.58 मीटर का जो भाला फेंका है, इसके बाद इनकी रैंक में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है, और 14 अंकों की बढ़ोतरी होने के बाद इनकी वर्तमान में जो रैंकिंग है विश्व एथलेटिक्स में, तो ये है सेकंड नंबर पर आ चुके हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ओलंपिक में भारत में अब तक कुल गोल्ड कितने प्राप्त हुए हैं। तो ओलंपिक में भारत को अब तक कुल गोल्ड प्राप्त हुए हैं तो 10। देखिए 8 तो आपको हॉकी में मिले हैं, एक नीरज चोपड़ा जी को मिला है, और एक मिला है अभिनव बिंद्रा जी को, तो कुल 10 गोल्ड प्राप्त हुए हैं अभी तक भारत को। ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। दो लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी। देखिए पुरुष खिलाड़ी की बात करता है या एकमात्र मतलब जब आपसे खिलाड़ी की बस बात, महिला नहीं लिखा है, खिलाड़ी बस पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है सुशील कुमार। और अगर आपसे पूछा जाता है पहली महिला खिलाड़ी, तो वो अपनी है पीवी सिंधु जी। पीवी सिंधु जी का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने 2016 और 2021 दोनों में लगातार इनको पदक प्राप्त किया। 2016 में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था, वहीं 2021 में इनसे गोल्ड की उम्मीद की गई थी, परंतु ये अपना अपना सेमीफाइनल मुकाबला हार गए, जिससे इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ। तो 2021 में इन्होंने इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। आगे देख लेते हैं। देखिए ओलंपिक में भारत 2020 में भारत को जो पदक मिले हैं, एक नजर उस पर मान लेते हैं, और उसके बाद अपन कुछ एमसीक्यूज भी देख लेंगे।
भारत ओलंपिक में कुल 7 पदक प्राप्त हुए हैं। आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है कि कुल 7 पदक प्राप्त हुए हैं, और इसके कारण जो भारत की रैंकिंग है वो 48वें स्थान पर रही, यानी पूरे विश्व में भारत की जो रैंकिंग थी मेडल जीतने के मामले में 48वें स्थान पर भारत रहा। पहले में आपको याद होगा अमेरिका रहा है, और दूसरे में रहा है चीन। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आपसे तीसरा भी पूछा सकता है, तो तीसरा भी आपको याद रखना है कि तीसरा जो रहा है वो जापान रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है, आपसे पदक भी पूछे जा सकते हैं, खिलाड़ियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, और उनका खेल भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये एक शॉर्ट नजर मान लेनी है आपको। देखिए, नीरज चोपड़ा, इन्हें गोल्ड प्राप्त हुआ है, और ये जेवलिन थ्रो करते हैं, मतलब भाला फेंक, और इनका हाई स्कोर रहा 87.58। आपको ये याद रखना है। दूसरे खिलाड़ी मीराबाई चानू जी हैं, इन्हें सिल्वर पदक प्राप्त हुआ है, और वेट लिफ्टिंग करती हैं, और 49 किलो केजी, आपको ये याद रखना है कि 49 किलोग्राम में इन्होंने ये पदक प्राप्त किया है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी थी वो 48 केजी की थी। इस बार इन्होंने 49 केजी में पार्टिसिपेट किया, इसलिए आपके लिए ये मोस्ट टाइम पे हो जाता है, क्योंकि जो पहले से याद रखते हैं मतलब 48 उनको याद होगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए 49 आपको याद रखना है कि 49 केजी वर्ग में इन्होंने खेला था। और तीसरा नाम याद रखना आपको, रवि कुमार दाहिया जी, इन्हें भी सिल्वर पदक प्राप्त हुआ है। फ्री स्टाइल ये कुश्ती करते हैं, और 57 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने ये पदक प्राप्त किया है। चार आपको कांस्य पदक याद रखना है। कांस्य पदक में याद रखना है पीवी सिंधु का, लवलीना बोरगोहेन का, बजरंग पूनिया जी का, और भारतीय हॉकी टीम का याद रखना है। पीवी सिंधु, चारों को कांस्य पदक मिला है। पीवी सिंधु जी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, आपको पता है। और लवलीना जी की बात कर लेते हैं, तो ये मुक्केबाजी करती हैं, बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। और बजरंग पूनिया ये भी रेसलर है। 65 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने ये पदक प्राप्त हुआ है। और भारतीय हॉकी टीम की बात कर लेते हैं, तो ये आपसे इनके कप्तान पूछे जा सकते हैं। तो मनप्रीत सिंह इनके कप्तान हैं, और मनप्रीत सिंह के बारे में एक फैक्ट और आपको याद रखेंगे, जो ओलंपिक का में ये मतलब जो शुभारंभ होता है जब ओलंपिक का, तो भारत के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह, और दूसरा नाम आपको याद रखना है एमसी मैरी कॉम, ये दो ध्वजवाहक थे। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्वजवाहक कौन थे, शायद आगे हमने इंक्लूड किया है, वहां पर आपसे और डिस्कस कर लेंगे। देखिए, एमसीक्यूज देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार से एग्जाम में इस बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसी प्रकार से हमने इनको अरेंज किया हुआ है। देखिए,